नमस्ते मास्टर्स, आप सभी को मेरा आत्माभिवंदन। पीएमसी वडोदरा ग्रुप में हार्दिक स्वागत है सभी को। एंड आज हमारे बीच सुनील सरस्वत सर है। जैसे उसका नाम है उतना ही गुणी है। एंड अभी मीन्स मैंने सर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है मास्टर्स। बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ, मीन्स बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आज सर हमारे प्लेटफॉर्म पे है। एंड प्रप्रथम हम सेशन चालू करने के पहले हमारा परम पिता डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और गुरुमाता स्वर्णमाला पत्री जी को और यहाँ मौजूद हुए सभी फिजिकल एंड एस्ट्रल मास्टर्स को मेरा शत शत नमन है मास्टर्स। एंड सेशन चालू करने के पहले एक बार मिस हम जो सर अभी यहाँ आए हैं उसके बारे में थोड़ा मिस कुछ शब्दों में मिस में बताने की कोशिश करूंगी। सर का मीन्स 8 वर्ष की आयु में ही हिमालय योगियों का मीन्स उसके जीवन में आना और योग की मीन्स और वो प्रेरित होना वो चालू हुआ है मास्टर्स। इतना ही नहीं, ब्रह्मानंद जी की योग साधना की पहली पुस्तक से लाहिरी महाशय जी से और महाअवतार बाबा जी से उसका मीन्स परिचय होना मीन्स वो हुआ है उसकी जिंदगी में। एंड अज्ञानता में ही मीन्स उसने बाल्यावस्था में मीन्स जब चाइल्डहुड में थे तभी सर को एस्ट्रल ट्रैवल्स ये सब अनुभूतियां हो रहे थे। बट उस टाइम सर को वो मीन्स उसके बारे में इतना याद नहीं मीन्स नहीं हो रहा था। मास्टर्स प्लीज म्यूट कीजिए, कोई भी आ रहा है तो डिस्टर्बेंस ना हो। सर जस्ट 1 मिनट। जी ओके। एंड ये मीन्स सर का ये एस्ट्रल ट्रैवल्स होना ये सब कुछ भी हो रहा था मास्टर्स। इतना ही नहीं, 12 वर्ष की आयु के बाद ही लगातार जीवन में अवधूतों का और हिमालयन योगियों का मीन्स वहां परिचय होना सर के साथ मीन्स ये सब हो रहा था। एंड मीन्स पहले वो प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। एंड उसके बाद इन द टाइम बीइंग सर मीन्स उसका जो भी बचपने में मीन्स जो एस्ट्रल ट्रैवल्स हो रहा था उस सब का जानकारी भी मीन्स उसको मिल रहे थे मास्टर्स। एंड सर इतना ही नहीं, उसके बाद वास्तु और ज्योतिष मीन्स उसमें बहुत सारा रिसर्च किया है। एंड उसके बाद उसको लाइफ टाइम मीन्स वो उसका फुल टाइम प्रोफेशन उसने बना दिया है मास्टर्स। रेकी, वास्तु, ज्योतिष, होपोनोपोनो एंड एनएलपी, पीएलआर जैसे कई विद्याओं में मीन्स सर ने सीख लिया है। एंड निरंतर सीख रहे हैं और आज भी सर ऐसे यही बोल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी हूँ। सर और Sangaria. Sir is from Sangaria, Rajasthan Masters. Most welcome, sir, to have such a wonderful person. And the stage is all yours, sir. We are just waiting for your wisdom. Thank you so much, sir. thank you ma'am, thank you for my introduction. आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। कोई निर्मला जी करके हैं, वो लिख रही है नीचे कि आवाज नहीं आ रही। तो नहीं सर, मैम आपका शायद माइक में होगा प्रॉब्लम, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। आपका आ रही है सर। यस। तो पीएमसी बड़ौदा का बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ एक सेवा का मौका देने के लिए। अनिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विजडम मैं आज तक प्राप्त कर पाया या जीवन में अपनी तरफ से कुछ भी सीख पाया है, वो वही है जो आज आप जैसे ध्यानियों के द्वारा कभी किसी जन्म में मुझे दिया गया होगा या किसी न किसी माध्यम से आप ही के किसी एस्ट्रल मास्टर के द्वारा मुझे इन नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए दिया गया होगा, जिसे आज मैं पुनः आप तक वापस लेके आ रहा हूं आप ही के मंच पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस सेवा के लिए। सबको आवाज आ रही है? बिल्कुल, एक बार चेक कर लें सब। ओके ओके ओके। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें हम लोग जी। तो मुझे आज का जो विषय दिया गया है वो दिया गया है पंच तत्व। मैं जब इस साधना के क्षेत्र में आया था तब मैं लोगों को एक तरीके से देखता था कि वो बहुत कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, बहुत कुछ साधनाएं कर रहे हैं, बहुत कुछ तरीके अपना रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहे। उनका साधनात्मक क्षेत्र जो है उसमें उनको उन्नति नहीं मिल रही है। तो उसके पीछे कारण क्या रहा, कैसे वो इस क्षेत्र से उलझ गए, या यूं कहें कि उन्होंने मार्ग तो बढ़िया चुना था लेकिन उस मार्ग में वो आगे तक न जा पाए, उसका कारण क्या था? इन सबको ढूंढते ढूंढते मुझे
एक चीज को पढ़ने में ये अनुभूति हुई कि ये शायद तक मूल कारण रहा होगा। जैसे अष्टांग योग में हम कहते हैं यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तक, ये एक अष्टांग योग का एक तरीका बताया गया था कि किस तरीके से हम लोग वन बाय वन अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करते हुए आगे के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। तो ये क्षेत्र तो सबको पता था, लेकिन इसमें ऐसा क्या था जिसके कारण, ऐसे क्या मूल सिद्धांत थे जिसके कारण वो लोग उच्चता तक नहीं पहुंच पाए, या यूं कहें कि पूरा जीवन कहीं ना कहीं कुछ अभाव में जीते रहे उस मूल तत्व को पाने के लिए। उस मूल तत्व को मैं ये कहता हूं कि मैं को पाने के लिए वो पूरी जिंदगी अपना लगाते रहे, लेकिन मैं को पाने में उनको कई जन्म लग गए। इस मूल तत्व को ढूंढने के लिए, जो मैं हूं उस मूल तत्व को ढूंढने के लिए, जिसको मैं ये कहता हूं कि ये हमारे जीवन का छठा तत्व है, तो उस छठे तत्व को पाने के लिए हमारे जीवन में जो पंच तत्व है, जो मूल सिद्धांत है प्रकृति का, जिससे इस प्रकृति का हर कण कण बना है, उस मूल सिद्धांत से होते हुए ही हमें अपने जीवन और अपनी साधना को अग्रसर करना पड़ेगा। अगर हम इस पंच तत्व की साधना को छोड़ करके सीधा छठे तत्व की ओर बढ़ेंगे, तो यही पंच तत्व हमें पुनः बार बार लौट करके वहीं लाता रहेगा, जब तक कि हम इस पंच तत्व को शुद्ध करके छठे तत्व की ओर न बढ़ जाएं। जिस दिन भी हमारा पंच तत्व, या ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का एक अलग से एक तत्व होता है जो उसके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उस एक तत्व को पहचानते हुए, उस तत्व की शुद्धि करते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तो तुरंत उसके जीवन में वो छठा तत्व, जिसको हम ध्यान के माध्यम से परम तत्व बोलते हैं, यानी कि अपने आप को कहते हैं, उसको पा लेता है। तो इस पंच तत्व को पाने का क्या तरीका है, या ये पंच तत्व क्या है? मूल प्रकृति में पंच महाभूत, जिसके द्वारा ये शरीर नहीं, इस पूरी सृष्टि का हर कण इस पंच महाभूत से बना है। उस पंच महाभूत में पांच तत्व हैं, जिनका एक श्लोक में, रामायण के एक श्लोक में बहुत बढ़िया तरीके से तुलसीदास जी ने लिखा है उसको, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अब वहां वो अधम शरीरा लिखा है, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ अघम शरीरा। अघम को बोलते हैं जो गुप्त है, बहुत गुप्त है, यानी यह जानने योग्य है। तो अघम शरीरा, उस शरीर के अंदर ये पंच तत्व है, उसको जो जानने वाला है, उसके परे वो मूल, जिसको हम कहते हैं, हर जगह कहते हैं राम, वो राम जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो राम जो है उस पंच तत्व के परे है, यानी इस पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। तो इस पंच तत्व में पहला तत्व जो है, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है, 72%, वो तत्व है जल तत्व। जैसा कि उसमें लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि क्षिति यानी आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्व हैं। तो उसमें पहला तत्व हम कौन सा ले रहे हैं? जल तत्व। जल तत्व को हम मन से जानते हैं कि मन जैसे चलायमान है, वैसे ही हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो चलायमान चीज है वो है हमारा जल। 72% हमारे इस भौतिक शरीर में, या इस पृथ्वी पर, या इस संसार में जल स्वरूप है। इस पूरे शरीर का जो रचना है, जिसमें रक्त मांस मज्जा हड्डियां हैं, उनमें 72% रस रूप में हमारा रक्त है। तो उसको हम जल तत्व बोलते हैं, जिसके कारण जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर जो है चलता है। अगर इस 72% जल में अगर 1% भी ऊपर नीचे या कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हमारा पूरा का पूरा पंच तत्व का ये जल जो है वो एकदम से समाप्त हो जाता है, और हमारा शरीर जो है बीमारी की ओर निकल पड़ता है। जैसे 72% कहा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी शरीर में
जल का है। तो विजडम क्या है, हमारी पूरी पृथ्वी पर भी 72% जल है। अगर वो जल दूषित होता है या कुपोषित होता है या किसी भी तरीके से हम उसको संरक्षित नहीं रखते हैं, तो वो जल हमें जीवन प्रदान नहीं करेगा। ऐसी बहुत सी रिसर्च इस समय आ चुकी हैं जिसमें पृथ्वी का जो जल है या जो हमारा जल है, उस जल पे बहुत सी रिसर्च आई है जिसमें उनके फोटोग्राफ लेकर के उन्होंने ये देखा है कि इनके अंदर भी अपनी एक मेमोरी है, और वो उस मेमोरी के द्वारा आपके संपूर्ण चेतना को, आपके संपूर्ण मन मस्तिष्क को और आपके संपूर्ण शरीर को चलाती है। जैसे कि कोई जल अगर किसी पवित्र स्थान पे रखा है या पवित्र भाव से रखा गया है या पवित्र मन से या कुछ अफर्मेशंस डाल करके अगर आप पीते हैं, तो उस जल का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो तुरंत बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने जल को अफर्मेशन दी, स्वस्थ हो जाओ स्वस्थ हो जाओ, या आपने ये कहा लव अफर्मेशन दे दी, या आपने ऐसा दे दिया कि मैं निर्भीक हूँ, इस तरीके की कोई अफर्मेशन दे दी, या सोच से आपने उस पानी को पकड़ा, तो आपका जो जल है वो तुरंत अपने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को बदल लेगा। बहुत सी सभ्यताएं, बहुत से स्थान जहां इस प्रकार का जल रखा गया, इस प्रकार के वातावरण में रखा गया, उस जल का हमने अपने शरीर और मन मस्तिष्क पर प्रभाव होते देखा। जैसे कि आप गंगा के जल को, गंगा का जल जो है जिस दिन क्षेत्रों से गुजर के होके आता है, हम उस समय एक पवित्रता की भावना के साथ उसको लेते हैं, तो वो जैसे भाव से होकर के आ रहा है, उसी जल को आप ऋषिकेश या हरिद्वार से लें, उसी को ऐसे क्षेत्र से लें जहाँ विभत्स तरीके की घटनाएं घटी हैं, तो वही जल आपको अलग अलग मनोभाव को देगा। तो जो जल है वो मूल 72% हमारे शरीर की प्रकृति को, भौतिक प्रकृति को चलाने वाला है। तो हमें सबसे पहले जो विजडम है, हम जो जल ले रहे हैं घर में, उसको बहुत सोच समझ के अच्छे वातावरण में, और जब आप उसको पीना प्रारंभ करें तो उससे पहले उसको वो मनोभाव दें जो आप चाहते हैं। अगर इस मनोभाव से आप उसको लेते हैं या अच्छे वातावरण में उसको रखते हैं, तो वही जल आपके अमृत के समान आपको गुण भी देगा, और आपको आपके शरीर में जो जल से संबंधित होने वाले मूल प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी आपको निजात दिलाएगा। जल से संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे रक्त से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आपको जल जो है वो आपका मूल स्पर्श का भाव है, तो आपको स्पर्श से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। मूलतः यही है कि आपका जल जो है उसको हम जीवन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आपकी इस धारा को 72% नरिश करता है। इसको समझने के लिए एक साइकिल देख सकते हैं हम। ये पूरी सृष्टि जो है एक साइकिल के रूप में चलती है, इसको अपन ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं, पूरी साइकिल, जिसमें आकाश जो है, आकाश में जब बादल उमड़ते हैं तो वो बादल उमड़ने के बाद में वही आकाश जो है पिघल के जल के रूप में आपकी पृथ्वी पर आएगा और आपकी पूरी पृथ्वी को नरिश करेगा, यानी कि वो अमृत के समान आपको अमृत देगा। तो पहला विजडम क्या है? हमें जल को बड़ी सावधानी से लेना है। सेकंड जो आपका मूल तत्व है वो तत्व आता है पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। वायु तत्व क्या करता है? अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की साइकिल को देखें, पहले उस साइकिल को ही देख लेते हैं। तो जल जब आकाश से बरसता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पे कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो जमीन को फाड़ करके बाहर निकलते हैं, यानी कि हरे भरे होते हैं, यानी कि आपके इस पूरी सृष्टि में वायु तत्व चारों तरफ फैलता है, या आप यूं कह सकते हो कि एक हरियाली चारों तरफ फैलती है, और उससे पूरा वातावरण जो है वो शुद्ध और वायु से संबंधित हो जाता है। वही वायु या एयर एलिमेंट जो है जब समाप्त होता है तो अग्नि के द्वारा उसको समाप्त किया जाता है, और वही अग्नि उसको समाप्त करके पृथ्वी यानी कि राख में बदल देती है, और वही पृथ्वी राख में बदलने के बाद में
एक छोटे तत्वों में आकर के पुनः आकाश तत्व में बदलती है, और फिर वही जल, एयर, फायर, अर्थ और एक पूरा साइकिल वापिस से वही चलता रहता है। तो सेम टू सेम एयर एलिमेंट में क्या होता है कि वो जल आपके इस शरीर को नरिश करता है, और नरिश करने के बाद में आपको आपका जो वायु तत्व है, उस वायु तत्व के द्वारा उस रक्त में ऑक्सीजन जाती है, और वो ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर को नरिश करती है, उसमें प्राण डालती है। लेकिन अगर आपके इस शरीर में शुद्ध वायु अगर नहीं पहुंचती है, तो आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी चेतना जो है वो नरिश नहीं हो पाएगी। यानी कि आपको शुद्ध वातावरण में वायु को लेना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में वायु तत्व बिगड़ता है, तो आपके चारों तरफ की, यानी कि आपका जो वायु तत्व है सबसे ज्यादा कहाँ है? आपका फेफड़ों में, श्वास में, यानी कि आपकी श्वास बिगड़ जाएगी। उससे बड़ा कहाँ आता है? त्वचा पे। वायु तत्व का सबसे बड़ा जो स्थान है जिससे वायु प्रभावित होती है, वो है आपकी त्वचा, स्पर्श। जब त्वचा आपके शरीर से वायु आपके शरीर से, आपकी त्वचा से टकराती है, तो आपका पूरा शरीर उस वायु को लेकर के अपने पूरी पृथ्वी को, अपने पूरे शरीर को नरिश करता है, आपके रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर का वायु तत्व अगर बिगड़ गया है, तो आपको वायु तत्व की बीमारियां होना प्रारंभ हो जाएंगी। किस तरीके की? जैसे आपको श्वास की प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। इस पेंडेमिक के समय में जो हमने देखा कि इस समय सब लोगों को सूखी खांसी हुई, यानी चारों तरफ ऑक्सीजन बिगड़ गई। ये कहा गया कि वातावरण जो है वो दूषित हो गया है। तो सारा का सारा क्या था, सब लोगों में, जिन जिन लोगों का वायु तत्व बिगड़ा हुआ था, वो सब लोग जो है इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जिन लोगों का वायु तत्व बहुत ठीक था, वो लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए। तो आपको दूसरा जो तत्व है आपका वायु तत्व, उसको पूर्ण रूप से नरिश रखना है। ये लगभग लगभग 6% आपके संपूर्ण शरीर में है। जल तत्व के बाद में जो सेकंड लास्ट, जो सबसे बड़ा तत्व है, वो है पृथ्वी तत्व, जो आपके शरीर में 12% है, यानी कि मांस, मज्जा और आपकी हड्डियां। ये वो तत्व है जो आपको मूल रूप से इस पृथ्वी पर चलायमान करने के लिए उत्तरदायित्व रखता है। पृथ्वी तत्व को सुदृढ़ रखने के लिए, या यूं कहें कि उसको शुद्ध रखने के लिए, आपको प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। प्रकृति की तरफ कैसे लौटना पड़ेगा? वो शाक सब्जियां जो जल को प्राप्त करके इस पृथ्वी से पैदा हुई हैं और सूर्य के किरणों से पक करके आप तक आ रही हैं, उनमें अग्नि तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी है और जल तत्व भी है। तो वो आपकी पूरी पृथ्वी को नरिश करेगी। तो आपको केवल और केवल शाक सब्जियों की ओर लौटना पड़ेगा। जो मैन मेड वस्तुएं हैं, जो यूं कहें कि निरामिष चीजें हैं, जैसे कि हमें हमारे पीएमसी में कहते हैं कि आप लोगों को केवल प्रकृति की ओर लौटना है, शाक सब्जियों का सेवन करना है, मांसाहार को त्यागना है। तो जो मांसाहार है वो आपके पृथ्वी तत्व को समाप्त कर देता है, जो कि 12% है। जो लोग इस धरती पे सरवाइव करना चाहते हैं सही तरीके से, जो हड्डियों के रोगों से या यूं कह लीजिए मस्कुलर पेन से अगर निजात पाना चाहते हैं, तो उनको शाक सब्जियों की ओर, यानी कि प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। ये था आपका 12% पृथ्वी तत्व। उसके बाद का जो तत्व है, हमने कौन कौन सा देख लिया? जल, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश तत्व वो तत्व है जो जल तत्व, सॉरी, पृथ्वी तत्व के समाप्ति के बाद में, जब पृथ्वी समाप्त हो जाती है अग्नि के द्वारा, अग्नि तत्व, सॉरी, अग्नि तत्व वो तत्व है जो आपके पूरे शरीर में आपको ताप दिखाई देता है,
वो पूरा का पूरा तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। आपकी क्षुधा अग्नि जो है, जो आपके लीवर में जो अग्नि है, जो आपके भोजन को पचा रही है, वो पूरी की पूरी अग्नि तत्व से बनी हुई है। और वो उस वायु तत्व को, एयर एलिमेंट को, जो साग सब्जी हैं, उससे आपके संपूर्ण नरिशमेंट को वहां से उठा करके आपके शरीर के अंग अंग में भेज रही है। तो अगर आपको अपना अग्नि तत्व शुद्ध करना है तो आपको केवल और केवल उन साग सब्जियों का सेवन करना है जो सूर्य से होकर के आई हैं। हमारे पूर्व में इस अग्नि तत्व को शुद्ध करने के कई तरीके थे। हमारे यहाँ रिचुअल्स के रूप में आरती उतारने का एक बहुत बड़ा नियम था। जब भी कोई मेहमान बाहर से घर आता था या बच्चा घर बाहर से घर आता था तो माँ उसकी आरती उतारती थी अग्नि से। ये रिचुअल हमने आज बंद कर दिए। ये आज हमें कहाँ दिखाई देता है? जब एक दूल्हा अपने ससुराल जाता है तो उसकी सास उसकी आरती उतारती है और उसका पूरा ओरा उससे साफ करती है अग्नि तत्व से। दूसरा कहीं दिखाई देता है तो हमें हमारे देवी मंदिर में या किसी भी मंदिर में दिखाई देता है जहां हम देवी और देवताओं की आरती उतार रहे हैं उस अग्नि तत्व से, उनकी ओरा को क्लीन करने के लिए, उनका जो अग्नि तत्व है उसको शुद्ध करने के लिए। तो हम आरती तो उतार नहीं सकते, घर वाले हमारी आरती तो उतार नहीं सकते। अगर वो हम नहीं कर सकते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उन साग सब्जियों का सेवन करें जो केवल और केवल प्रकृति द्वारा हमें दी गई हैं, वहां से पक के आई हुई हैं, या साग सब्जियां जो हमने घर में पका करके खाई हैं उनका हाफ बॉइल्ड उनका हम सेवन करें ताकि हमारा अग्नि तत्व शुद्ध हो। ये अग्नि तत्व जब समाप्त होता है, 6% के लगभग होता है ये आपके शरीर में, तो ये जब अग्नि तत्व आपके शरीर में समाप्त होता है तो ये एक छोटे रूप में आपका राख में बदल जाता है। और ये राख जो है वो धरती में मिलने के बाद में आकाश के रूप में पुनः, या आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में मिलने के बाद में ये मिनरल्स के रूप में पुनः वापस, मेटल्स के रूप में पुनः वापस पृथ्वी के गर्भ से हम लोग निकालते हैं, जिसको हम तांबा भी कह देते हैं, लोहा भी कह देते हैं। और यही यही प्रोसेस पुनः उसी रूप में एक बार फिर चलती है। आकाश से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश। ये साइकिल पुनः एक साथ चलती रहती है और हम लोगों को नरिशमेंट देती रहती है। पंच तत्व में अगर कहीं कोई कोई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आ रही है सर, आ रही है ना? आ रही है ना? आ रही है। हाँ, आ रही है ना? मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को ये लग रहा है कि कोई है ही नहीं वहां। नहीं सब है। बीच में नेटवर्क चला गया था तो मेरे को लगा कि कोई है नहीं। तो ये पंच तत्व जो है आपके संपूर्ण शरीर को नरिश करने के बाद में, जैसे ही आप इस पंच तत्व को शुद्ध कर लेते हैं, तब आपके जीवन में छठा तत्व, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसको उतारने के लिए आपका शरीर बनता है। आयुर्वेद में हम वैसे तो चेक कर नहीं सकते कौन सा तत्व हमारा बिगड़ा है कौन सा नहीं बिगड़ा है, तो आयुर्वेद ने क्या किया, इन पंच तत्वों को तीन तीन तत्वों में बदला, जिनमें वो कहते हैं नाड़ी का परीक्षण, जिसमें वो उसको वात पित्त कफ के रूप में वो दर्शाते हैं। तो वो कैसे देखते हैं कि जैसे मान लो आपका कफ बिगड़ गया, तो वो देखते हैं कि आपका कफ बिगड़ा है तो आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों बिगड़ गए। जैसे कफ का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी तत्व और जल तत्व का बिगड़ने का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी यानी कि मिट्टी और उसमें आपने जल को मिलाया तो वहां क्या हुआ, कीचड़ हो गया। तो जैसे ही कफ बना, तो हमारे यहाँ कफ बनता तो कैसे कीचड़ के रूप में निकलता शरीर के। इसका मतलब हमें उसने बताया कि हमारा पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों बिगड़ गए हैं। अब उसमें वो ये देखते हैं भी किस तरीके की आ रही है। अगर केवल केवल कफ आ रहा है तो इसका मतलब पृथ्वी बिगड़ी, और अगर उसके साथ सूखा आ रहा है तो इसका मतलब जल बिगड़ा। सेम टू सेम वो क्या करते हैं, वायु तत्व को देखते हैं। तो वायु तत्व में क्या देखते हैं
कि अगर वायु तत्व बिगड़ा है तो उसमें वायु भी बिगड़ गई और उसका जल भी बिगड़ गया। अगर उसमें शरीर में सूखापन है, रूखापन है, तो उसकी वायु बिगड़ी हुई है। और अगर उसमें रूखापन नहीं है लेकिन हड्डियों में दर्द आ रहा है तो यानी कि जल तत्व भी उसमें बिगड़ गया। सेम टू सेम पित्त के अंदर तीसरा तत्व जो है उसमें आपके अग्नि और आपका वायु दोनों बिगड़ जाते हैं। तो वो उसको ठीक करते हैं इसके माध्यम से, किससे? वात पित्त और कफ के माध्यम से उस रोग को देखते हैं। जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसमें वात पित्त कफ को वो सीधा नहीं देखते हैं, वो तो सीधा देखते हैं अच्छा आपको ये रोग है ये दवाई ले लो, आपको दर्द है तो ये दवाई ले लो। तो वहां वात पित्त कफ या पंच तत्व का जो मूल सिद्धांत है उसको वो नहीं देखते हैं। इस पंच तत्व को देखने के हमारे निजी जीवन में बहुत से तरीके हैं, जिन तरीकों को जैसा भी कोई प्रश्न आएगा अपन उसको देखेंगे। जैसे श्वास के स्वर विज्ञान में उसको देखते हैं, कुछ लोग स्वर विज्ञान में देखते हैं, कुछ लोग उसको आवाज आ रही है तो कुछ लोग उसको स्वर विज्ञान के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसको आपकी वॉइस टोनलिटी से भी देख लेते हैं, कुछ लोग उसको आयुर्वेद के माध्यम से देखते हैं, कुछ को ये होता है कि आपकी नाड़ी परीक्षण के द्वारा देखते हैं। तो ये अलग अलग विधियां हैं जिनके बाद में हम पंच तत्व को देखते हैं। सरल जो विधि है हमारे जीवन में जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने साधनात्मक ढंग से हमें दिया, वो दिया उपवास के रूप में। अगर हम उपवास करते हैं जैसे आज करते हैं वैसे नहीं, जैसे वहां विधि थी, अगर आप कुछ समय खाली पेट रहते हैं यानी आपने अगर 3 घंटा खाली पेट रहे तो आपका आकाश तत्व शुद्ध हो जाएगा। और उसके बाद में आपको आगे के जो 2 तत्व हैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व, अगर उसको शुद्ध करना है तो आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो फल साग सब्जियां हैं उनका सेवन करना है, फ्रूट्स का सेवन करना है या उनके रस का सेवन करना है। तो यही चीजें आपके अग्नि तत्व को, जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को शोधित कर देंगी और दोनों के मिलान से वायु तत्व अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो एक ये सरल विधि हमें रिचुअल्स के अंदर दी, वो था उपवास। सेम टू सेम हमें कहाँ दिया गया? हमारे मंदिरों में, जहाँ एक पिरामिड बनाया गया, मूर्ति के ऊपर गुम्बज जो आकाश तत्व के रूप में हमें दिखाया गया था। वहां जो घंटे घड़ियाल दिए गए हैं वो हमारे वायु तत्व और आकाश तत्व को शुद्ध करने का एक तरीका था। वहां जो जल चरणामृत के रूप में देते हैं वो हमारे जल तत्व को शुद्ध करने का था। या जहां वहां वो एक छींटे देते हैं हमारे शरीर पे डालते हैं तो वो भी एक तरीका था हमारे जल तत्व को शुद्ध करने का। सेम टू सेम हमारे घरों में जो अलग अलग त्योहार हैं उन पे जो अलग अलग वस्तुएं हमारे मीठा है या तीखा है या कसाला है ये जब बनाई जाती हैं तो वो भी उसी तत्व को शुद्ध करने के लिए ही दी जाती है। ऋतुचर्या के अनुसार हमारा भोजन हम बदलते हैं तो केवल केवल उस पंच तत्व को शुद्ध करने के लिए हम करते हैं। साधनात्मक ढंग से हमें अगर किसी चीज को शुद्ध करना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है पहला उपवास, दूसरा सरल तरीका है आपका ध्यान, तीसरा सरल तरीका जो है उसके अंदर अगर हमें मिलाना है तो वह है हमारा मुद्रा विज्ञान। जैसे हम चिन्ह मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, या आपके जल मुद्रा है या पृथ्वी मुद्रा है या आकाश मुद्रा है। तो ये मुद्राएं जो हैं इन मुद्राओं के माध्यम से भी आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। सबसे सरल और सबसे आरामदायक विधि जिसके द्वारा आप अपने शरीर को बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं वो है हमारे नमस्कार की मुद्रा। इसमें देखिए आपके 5 टिप्स जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इससे 5 तत्व आपके जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। आपको कितना समय करना है? 15 मिनट नित्य। इसको हम एक विधि में और भी करते हैं, हालांकि इतना लाभ नहीं मिलेगा लेकिन 50% लाभ इसका भी मिलेगा। जब हम ध्यान के अंदर इस मुद्रा को लगाते हैं ध्यान के समय में तो ये भी हमारे पंच तत्व को कंट्रोल करने की एक विधि है। मुद्रा विज्ञान में अलग अलग तरीके बताए हैं। जैसे मान लीजिए ये अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व का है, ये वायु तत्व की है,
अगर आपको बढ़ी हुई है या घटी हुई है ये नहीं पता है तो आपको ये चिन्ह मुद्रा लगा लेनी है, जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ये आपका, उसको अगर वो बिगड़ी हुई है तो बैलेंस कर देगी, घटी हुई है तो बढ़ा देगी। इसमें क्या है, अगर बढ़ी हुई है, घटाना हो तो उसके उंगली के जड़ में लगाना पड़ेगा। अगर बिगड़ी हुई है तो उसको यूं करना पड़ेगा, और उसको बढ़ाना है तो टिप्स पे करना पड़ेगा। सरल विधि क्या है भी, हमें नहीं पता है बढ़ी है कि घटी है, तो किसी भी उंगली के टिप्स पे लगा लें। इसको आप यूं भी कर सकते हैं। पंच तत्व शुद्ध करने के लिए ये भी एक सरल विधि है। हम रोज ये करते हैं नमस्कार, तो ये जो विधि है हमारे नमस्कार करने की, ये वही सरल विधि है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें दी गई थी, ताकि हम अपने पंच तत्व को इजी गोइंग शुद्ध कर सकें। करना कितना है, 15 मिनट। आप अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो तीन तत्व है, जो मूल रूप से सबसे ज्यादा हमारे शरीर में है, उसको हम शुद्ध कर लें, तो जिसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। कनिष्ठिका, मध्यमा, रिंग फिंगर और अंगूठा, तीनों को मिला लिया। अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि, जल और पृथ्वी, तीनों तत्वों को मिला लीजिए। ये दोनों उंगलियां सीधी रखिए। 15 मिनट आपको ये करना है। तो आपके शरीर में जितने भी विटामिन की कमी है, जितने भी मिनरल्स की कमी है, अकेले ये मुद्रा आपका स्वस्थ कर देगी। और मूल रूप से आपके इस भौतिक जीवन में जीने के लिए आपको अकेले ये प्राण मुद्रा ही काफी है। इसका असर कहाँ दिखाई देगा, जैसे ही आप इसको 5 या 10 मिनट करेंगे, तो आपका जो श्वास है आपको सुनना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी नासिका जो है वो खुल जाएगी, और आपका प्राण जो है आपको सुनाई देगा कि भी हाँ, चल रहा है। हल्का गर्म हो जाएगा और नासिका पूरी खुल जाएगी, और आपको आपकी आती और जाती श्वास जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी, महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये एक सरल विधि है आपके पंच तत्व को शुद्ध करने की। और इस मुद्रा के बाद में आप अगर ध्यान करते हैं, या प्राणायाम के बाद में, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद में अगर आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप जल्दी और गहरे ध्यान में जा सकते हैं। अन्यथा आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले इस देह की शुद्धि होगी, फिर प्राण की शुद्धि होगी। तो हमें पहले देह सिद्ध करनी है, फिर हमें प्राण शरीर में जाना है। तो पहले देह सिद्धि, फिर प्राण सिद्धि। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप अन्नमय कोश को सिद्ध करेंगे, तो ही आप प्राणमय कोश में जाने के अधिकारी होंगे। आज का जो पंच तत्व का जो टॉपिक था वो मेरी तरफ से पूर्ण हुआ। अगर आपको कुछ और पूछना है तो मुझे बताएं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस। जी जी अरे जी। कोई अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो बताएं, या ध्यान के बाद में करेंगे आप? सर ध्यान के बाद हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे सर। तो ध्यान हमें, जैसे हम आनापान सति ध्यान करते हैं, उसी तरीके से हमें ध्यान करना है। सभी लोग जल पी लें पहले, ताकि हमें बीच में कोई क्वेश्चन आया अभी। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूछा था। नाड़ी शोधन प्राणायाम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना, राइट नोस्ट्रिल से लेना, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना। इससे आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां जो हैं वो शुद्ध होंगी, और प्राण शुद्ध होगा तो ही आपका शरीर जो है वो शुद्ध होगा। उससे पहले शुद्धिकरण होना, शुद्धि होना बहुत दूर की कौड़ी है। प्राणायाम जो है उसकी एक विधि है,
आसन के बाद में ही प्राणायाम कीजिएगा, हल्के फुल्के आपके स्ट्रेचिंग करके उसके बाद में ही प्राणायाम कीजिएगा। उससे पहले अगर प्राणायाम करेंगे तो उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में थोड़ा सा फर्क है। नाड़ी शोधन तो ये हुआ, अनुलोम विलोम में क्या है, आपको 2 गिनते हुए सांस लेना है, 8 गिनते हुए आपको श्वास को रोकना है, 4 गिनते हुए श्वास को छोड़ना है। 2 अलग अलग चीजें हैं। ये प्राणायाम जो है इसका एडवांस वर्जन है। जब आप इस प्राणायाम पे आते हैं, जिसको हम 2-4-8 बोलते हैं, इस प्राणायाम पे आते हैं और इसको आप 6 महीने तक अगर लगातार करते हैं तो योग सूत्र में ये कहा गया है कि आपका जो एज प्रोसेस है वो वहीं रुक जाएगा। जिस एज प्रोसेस में आपने इस प्राणायाम को किया है, अगर आप इसके 21-21 के सेट दिन में 2 बार या 3 बार करते हैं तो 6 महीने के बाद में आपका एज प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। यानी कि जिसको कहते हैं कायाकल्प की विधि, ये वो कायाकल्प की विधि है। कुछ कायाकल्प के प्राणायाम है जिनको कभी हुआ तो अपन लोग उसको बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज का जो मूल टॉपिक है वो यही है, तो पंच तत्व पे। तो अभी सब तैयार हैं? यस सर। जी जी। तो हमें जो आनापान सती ध्यान करना है, विधि हम सबको पता है। पैरों को क्रॉस करना है, हाथों को क्रॉस करना है और आंख को बंद करके हमें एक स्थान पे बैठना है। लेकिन हम जो ध्यान करेंगे वो मैकेनिकल नहीं करेंगे। आज जो हम ध्यान करेंगे उसमें क्या करेंगे, आप पहले इस तरफ मेरी तरफ देख लें। जैसे नाड़ी शोधन की बात आई थी, तो आज हम नाड़ी शोधन के थ्रू ही ये ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे? मूल जो हमारा ध्यान का प्रक्रिया है, पाँव को क्रॉस करना, हाथों को क्रॉस करना, आंखों को बंद करना। और थैंक यू मैथ जी, थैंक यू। तो जो जो श्वास है हमें वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। लेकिन कैसे छोड़ना है? मन के भाव से छोड़ना है। भी हम इधर से सांस ले रहे हैं, इधर से छोड़ रहे हैं। अंगूठों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें मन से महसूस करना है कि मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर गया, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर आ रहा है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। केवल भाव से, मन से छोड़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है? एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर। यस सबको सर। समझ में आ रहा है? यस यस जी। यस। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें भाव से लेना है, भी अंदर गया, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। राइट नोस्ट्रिल से भाव से सांस को अंदर लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। मन से यही करना है और महसूस करना है कि वो यहाँ से आ रहा है, जा रहा है। 5 मिनट करोगे तो आपको महसूस होगा भी आ रहा है, जा रहा है। साथ में क्या सोचना है, वो श्वास प्रकाश के रूप में हमारे नाक के अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से प्रकाश के रूप में बाहर निकल रहा है। फिर दूसरी साइड से प्रकाश के रूप में श्वास अंदर जा रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्रकाश के रूप में ही बाहर आ रहा है। इस रूप में हमें करना है। कोई भी ध्यान जो है वो मैकेनिकल नहीं करना है, उसको भाव से। जब तक उसको भाव से नहीं जोड़ोगे तब तक उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। जैसे हम किसी से माफी मांगते हैं, अगर उसमें भाव नहीं है तो सामने वाला माफ नहीं करता। सेम टू सेम, जब तक हमारा प्राण जो है उसको भाव से नहीं जोड़ोगे, उसके उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आएंगे जितने हमें चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ध्यान। स्टार्ट करें। सबसे पहले भाव करें, आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो गया है, शांत हो गया है। कितना शांत हो गया है? इतना शांत हो गया है कि जैसे एक मुर्दा शरीर को, एक मुर्दा शरीर की तरह अपने पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर होकर के छोड़ दें। पूरा कंट्रोल उसका छोड़ दें। प्रारंभ करते हैं पैर के अंगूठे से। महसूस करें कि आपका पैर का अंगूठा बिल्कुल शांत हो गया है। पूरा कंट्रोल छोड़ दें। इतना कंट्रोल छोड़ दें कि जैसे एक बोझे के समान आपका
पांव का पंजा एक बोझ के समान पड़ा है। आपकी पिंडलियों को भी छोड़ दें, संपूर्ण कंट्रोल हटा दें, एक बोझ के समान छोड़ दें। इतना कंट्रोल हटा लें कि वो है ही नहीं। इतना कंट्रोल हटा लें कि मन से अगर उसको उठाने की कोशिश भी करें तो उठे नहीं। एकदम लोहे के समान, एकदम वजन के समान संपूर्ण कंट्रोल हटा दें, पूरा कंट्रोल हटा दें। अपने घुटनों पे ध्यान दें और एक वजन के समान पूरा कंट्रोल हटा दें। एकदम से अपना कंट्रोल हटा लें, अपने हाथों से, अपने कमर से, अपने कंधों से, एकदम से संपूर्ण वजन के रूप में छोड़ दें, एक बोझे के समान छोड़ दें। संपूर्ण कंट्रोल को हटा दें। अपनी आंखों, अपने कान, अपना चेहरा, अपना सर संपूर्ण चेतना से हटा दें। पूर्ण मनोयोग से कंट्रोल हटा दें। एक बार फिर देखें अपने पंजों को और कहिए कि शांत हो जाओ और संपूर्ण कंट्रोल हटा लें। एक बोझ के समान, एक वजन के समान वहीं छोड़ दें। संपूर्ण कंट्रोल को हटा दें। अपने घुटनों पे, अपने कमर पे, अपने हाथों से, अपने गर्दन से, अपने कंधों से संपूर्ण कंट्रोल हटा लें और एक बोझ के समान पूरे शरीर को छोड़ दें। संपूर्ण कंट्रोल को हटा लें। आपके संपूर्ण शरीर में इस समय केवल आपकी श्वास जो आ और जा रही है, केवल यही बची है। तो शांत, स्थिर और निरंतर बह रही है। अपना संपूर्ण ध्यान अपने नासिका के द्वारों पर महसूस करें कि आपकी बाईं नासिका से प्राण शक्ति प्रकाश के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और दाएं नासिका से बाहर आ रही है। दाईं नासिका से प्राण शक्ति प्रकाश के रूप में आपके शरीर में जा रही है, बाईं नासिका से बाहर आ रही है। इस नाड़ी शोधन को पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भाव से करते रहें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्राण शक्ति शरीर में, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, राइट नॉस्ट्रिल से प्राण शक्ति शरीर में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर, लेफ्ट से इन, राइट से आउट,
राइट से इन, लेफ्ट से आउट करते रहें। कभी बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। अगले 5 मिनट इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। प्रकाश के रूप में प्राण ऊर्जा आपके नासिका के द्वारों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपका संपूर्ण शरीर लेफ्ट से आती श्वास के साथ जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश से भरता चला जा रहा है। संपूर्ण शरीर को प्रकाश से भरते हुए देखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्राण शक्ति अंदर, राइट से बाहर। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। पूर्ण मनोयोग से करते हैं। प्रकाश रूपी प्राण, प्रकाश रूपी ऊर्जा आपके श्वासों के द्वारा आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। आपके शरीर के अंदर का खाली स्थान इस प्राण शक्ति से भरता चला जा रहा है। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। महसूस करें कि आप एक ऐसे स्थान पे खड़े हैं जो एक जंगल के बीच में, एक पर्वत के बीच में, एक झरने के पास, जंगल का स्थान, एक सुरम्य स्थान, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे स्थान पर बैठकर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। महसूस करें, महसूस करें कि आप एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं, एक झील के किनारे, एक झरने के किनारे। गिरते हुए जल को महसूस करें, चारों तरफ के वातावरण को महसूस करें, पेड़ पौधों को महसूस करें, चलती हुई ठंडी हवा को महसूस करें। महसूस करें कि ताजी हवा, झरने का जल, पेड़ों की खुशबू आपके नॉस्ट्रिल से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। प्राण वायु के साथ आपकी संपूर्ण चेतना में
फैल रही हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, राइट नॉस्ट्रिल से अंदर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। महसूस करें कि आप अपने शरीर के एक एक रोम से श्वास ले रहे हैं। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं, महसूस करें कि आप अपने शरीर के एक एक रोम से महसूस करें श्वास ले रहे हैं। श्वास अंदर, श्वास बाहर। शरीर की एक एक कोशिका से श्वास अंदर, श्वास बाहर। महसूस करें आपके एक एक रोम छिद्र से प्राण शक्ति को अंदर खींच रहे हैं, प्राण शक्ति को बाहर छोड़ रहे हैं। प्रकाश के रूप में प्राण शक्ति आपके शरीर के रोम रोम से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। प्राण शक्ति को अंदर, प्राण शक्ति को बाहर। महसूस करें कि प्राण शक्ति के साथ झरने का जो जल है, उसकी प्राण शक्ति, जल की प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपका जल तत्व शुद्ध हो रहा है। शरीर के रोम रोम से जल के अंदर की जो प्राण शक्ति है आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपका जल तत्व शुद्ध हो रहा है। ये प्राण शक्ति इस रूप में आप में प्रवेश कर रही है जैसे फूल की खुशबू फूल के अंदर से निकल के आपके नॉस्ट्रिल्स में जाती है। महसूस करें जल की प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर के रोम रोम से, शरीर की एक एक कोशिका से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। पूरे भाव से आपका भाव ही आपको आगे बढ़ाएगा, आपके तत्वों को शुद्ध करेगा। महसूस करें कि आपका शरीर जल तत्व की प्राण शक्ति से भरता चला जा रहा है। अंतर की संपूर्ण चेतना जल तत्व से भर के आनंद मग्न हो रही है और जल तत्व का धन्यवाद कर रही है और संकल्प कर रही है कि मेरे द्वारा जाने अनजाने आपका अगर अपमान हुआ हो, आपको दूषित किया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया कर मेरा जल तत्व शुद्ध करें। एक एक रोम से जल की प्राण शक्ति अंदर, एक एक रोम से प्राण शक्ति बाहर। धन्यवाद करें जल तत्व को। महसूस करें कि आपके चारों तरफ के जो वृक्ष हैं, उनसे आती हुई प्राण ऊर्जा उसी तरीके से आपके प्राण शक्ति को आपके शरीर में प्रवेश करवा रही है। वृक्षों से आती हुई प्राण ऊर्जा वायु तत्व आपके एक एक कोशिका से, एक एक रोम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आपका वायु तत्व शुद्ध हो रहा है। एक एक कोशिका से श्वास अंदर, एक एक कोशिका से श्वास बाहर। महसूस करें
संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण अस्तित्व से, संपूर्ण चेतना से वृक्षों की प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपका वायु तत्व शुद्ध हो रहा है। वृक्षों का धन्यवाद करते रहें, ग्रेटिट्यूड का भाव देते रहें, मन ही मन कहते रहें धन्यवाद। वृक्षों से कहें, मेरे द्वारा जाने अनजाने इस जन्म या इसके पूर्व जन्म में आपके प्रति अगर कोई अपराध हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो संकल्प करता हूँ कि इस जन्म में, आने वाले समय में, मैं इस संपूर्ण सृष्टि में अपने आसपास के क्षेत्र में वायु तत्व को शुद्ध रखने में सहयोग करूंगा। वायु तत्व का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें इसी तरीके से आप मेरे वायु तत्व को शुद्ध रखें। धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए साग सब्जियां मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे जीवन प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महसूस करें कि आपके सामने जो सूर्य चमक रहा है उसकी तपिश जो आपके शरीर पे पड़ रही है, एक एक रोम से उस प्राण शक्ति को अपने भीतर प्रवेश करवाइए। एक एक रोम से श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि सूर्य का तेज आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो रहा है। वहां जो भी कलाएं, कल्मश, रोग, नेगेटिविटी पड़ी है, सब उस तेज के कारण समाप्त हो रही हैं। मेरा भीतर और बाहर चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश को भीतर, प्रकाश बाहर, शरीर के रोम रोम से श्वास लें। भीतर और बाहर। आपके शरीर में प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। आपके आसपास का संपूर्ण क्षेत्र आपके प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है। सूर्य की ऊर्जा आपके रोम रोम से आपके शरीर में श्वास के माध्यम से प्रवेश कर रही है। आपका संपूर्ण अग्नि तत्व शुद्ध हो रहा है। आपका अग्नि तत्व आपके शरीर में कोने कोने में पड़ी नेगेटिविटी, कोने कोने में पड़ा रोग जला करके भस्म कर रही है। आपका एक एक रोम प्रकाशित हो गया है। आपका संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो रहा है। एक एक रोम से श्वास लें, एक एक रोम से श्वास छोड़ें। महसूस करें कि आपके पांव के तलियों से वृक्ष की जड़ों के समान जड़ें निकल के पृथ्वी के गर्भ तक जा रही हैं और संपूर्ण सृष्टि के एक एक कोने तक चल रही हैं। पूरे शरीर से श्वास लीजिए, पूरे शरीर से श्वास छोड़िए। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर से पृथ्वी के गर्भ में जा रहा है।
और संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, नरिश हो रही है। माँ वसुंधरा आपको आशीर्वाद दे रही है। आपकी इस शरीर की ऊर्जा से, आपके इस प्राण शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी नरिश हो रही है, प्रकाशित हो रही है। शरीर के रोम रोम से प्रकाश को अपने भीतर लीजिए और महसूस कीजिए आपके शरीर के साथ साथ पृथ्वी भी उसी के समान चमक रही है। पृथ्वी की कण कण, एक एक कण, एक एक मिट्टी का कण आपके उस तेज से प्रकाशित हो रहा है, जो सूर्य से आपके शरीर में, आपके शरीर से पृथ्वी में जा रहा है। पृथ्वी का रोम रोम पुलकित हो रहा है। जिस तरीके से सुबह सूर्य उदित होने पे पृथ्वी का एक एक कण, एक एक जीव पुलकित हो जाता है। एक एक कण, एक एक पेड़, एक एक वृक्ष, एक एक जीव पुलकित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। उसी समान आपके रोम रोम से घुसता हुआ प्रकाश पृथ्वी के गर्भ में और पृथ्वी को चमकते हुए महसूस करें। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में, शरीर से पृथ्वी में, पृथ्वी का एक एक कण, एक एक जीव राशि, एक एक वृक्ष आपकी इस ऊर्जा से, आपके उस तेज से प्रकाशित हो रहा है। माँ पृथ्वी से प्रार्थना करें, हे माँ वसुंधरे, हे पृथ्वी तत्व, हे माता जगत जननी, हे माँ सीता, मेरे द्वारा जाने अनजाने आपका जो भी अपमान हुआ हो, आपको कभी भी मैंने नष्ट किया हो, आपको बंजर बनाने का प्रयास किया हो, हे माता, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपने इस पृथ्वी लोक पे, अपने इस गोद में बसने का स्थान दें। मुझे यहाँ ऊर्जित रखें, अपने संरक्षण में रखें, अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। आप द्वारा दी साग सब्जियां, फल, जल, हर वो उपभोग की चीजें जो मेरे जीवन को पुलकित बना सकती हैं, सुंदर बना सकती हैं, उन सबके लिए धन्यवाद। हे माँ, आगे के जीवन में मैं आपको सुंदर, स्वस्थ और आपके कल्याण की ओर, आत्म कल्याण की ओर, लोगों के कल्याण के हेतु, आपकी सुरक्षा के हेतु जो भी बन पड़ेगा करने का प्रयास करूंगा। पृथ्वी को बचाने का प्रयास करूंगा। शरीर के एक एक रोम से प्राण शक्ति शरीर में महसूस करें कि माँ वसुंधरा प्रसन्न होकर के आपके जीवन में जो भी अभाव, आपके औरा में जो भी कलाए कलमिश दिखाई दे रहे हैं, तो अपने गर्भ में ले जाकर अग्नि में दग्ध कर रहे हैं और आपको संपूर्ण पंच तत्व को शुद्ध कर रहे हैं। शरीर के रोम रोम से प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रकाश के रूप में, प्राण शक्ति आपके शरीर में, रोम रोम से प्रकाश शक्ति बाहर। महसूस करें कि इस समय आपका संपूर्ण शरीर, आपके यहाँ की संपूर्ण पृथ्वी इस आकाश में विलीन हो गई है। इस आकाश में केवल आप और आपका प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। केवल आप ही प्रकाशित दिखाई दे रहे हैं।
आपके भीतर और बाहर केवल प्रकाश, केवल प्रकाश। आपकी संपूर्ण चेतना, आपका संपूर्ण शरीर, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंतर में ही दिखाई दे रहा है और आपके प्रकाशित से प्रकाशित होता दिखाई दे रहा है। आपका प्रकाश पूरे सृष्टि को प्रकाश दे रहा है। आप सूर्य के समान चमक रहे हैं। ये आपका आकाश तत्व शुद्ध होकर के अपने छठे तत्व में स्थित हो रहा है, अपने निज में स्थित हो रहा है। जो प्रकाश संपूर्ण सृष्टि में फैल रहा है वो आपके छठे तत्व का है, आपका है, आपके आत्म स्वरूप का है, आपके आत्म सूर्य का है। सूर्य के समान इस संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण तारामंडल को प्रकाशित कर रहा है और आपके प्रकाश से सब प्रकाशित होकर के, मग्न होकर के घूम रहे हैं। महसूस करते रहे इस सच्चित आनंद की स्थिति को, अपने निज स्वरूप को, अपने छठे तत्व को। जहां तक आपका प्रकाश फैल रहा है उसको महसूस करें। इस सृष्टि के कण कण में, इस सृष्टि के हर जीव में, हर वृक्ष में, हर मानव में, हर जीव में आप ही का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। सबको महसूस करें, मित्र में भी, दुश्मन में भी, खुद में भी, सामने वाले में। इस आनंद में घूमते घूमते धीरे धीरे अपने प्रकाश की किरणों को वहीं महसूस करें। आत्म शक्ति को अपने शरीर की ओर लौटने का आदेश दें। अगले 2 मिनट में आप अपने भौतिक शरीर में धीरे धीरे करके वापस आएंगे, लेकिन आपका प्रकाश उसी रूप में संपूर्ण सृष्टि में फैलता हुआ ही महसूस करें। केवल आपकी चेतना को वहां से इस शरीर में वापस लौट के लाना। धीरे 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 अपने शरीर को महसूस कर उसको पुनः चेतन में लाएं। अपने पंच तत्व का धन्यवाद करें। उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें और धीरे से आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। संपूर्ण सृष्टि का धन्यवाद, सभी मास्टर का धन्यवाद, पंचतत्व। थैंक यू, थैंक यू मास्टर। यस यस सर, थैंक यू सुनील सर, रियली बहुत ही अद्भुत था। एक अलौकिक दुनिया में मिस लेके गए थे सर। मिस
energies were really too high and मुश्किल से बाहर आए सर अभी मैं because with hosting का ये means अभी आज मेरा means था तो I need to come out. The show must go on. Yes sir. So I just really it's wonderful sir and इतना गहराई से and the interconnection between the means ये पंच तत्वों का really sir means true opener, eye opener and everything जानते हैं पर लेकिन the way you have taken the whole thing really it was really super sir and thank you so much for coming and sharing this wisdom and इसी तरह please sir आते रहिए इस platform पे आपका जो अभी आपने हमने सिर्फ एक थोड़ा झलक देख लिया है आपका and we want your wisdom sir. Thank you ma'am. Thank you. Permits please आते रहिए. Yes sir. Yes sir, thank you. And yes masters, please वहाँ पूरा मिस जो विज्ञान का भांडागार वहाँ बैठा है मास्टर्स सुनील सर के मिस उस रूप में तो आज क्वेश्चंस पूछने की मिस प्लीज वो ले लीजिए because when masters come here we need to मिस हमको मिस उसका इस्तेमाल करने का मिस उसको सही मायने में यूज करने का तरीका भी मिस मालूम पड़ना चाहिए मास्टर्स तो प्लीज सब लोग अपना अपना हैंड राइज कीजिए तो मीन्स मैं एक एक करके सबको मिस आई विल डू दैट यस अनिल सर प्लीज आप बात कर लीजिए नमस्ते सुनील सर जी नमस्ते 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 जी नमस्ते नमस्ते मधु मैडम नमस्ते यहाँ ध्यान में जुड़े हैं सब मास्टरों को मेरा प्रणाम सादर प्रणाम नमस्ते अनिल सर नमस्ते मैडम नमस्ते क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सर इसमें जो पंच तत्व जो बताए इसमें से एक तत्व नहीं होता तो क्या होता है शरीर में जो 5 तत्व है इसमें कोई तत्व अनबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं 3 साइकिल हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की कहते हैं साइकिल अगर ब्रह्मा की एक साइकिल भी अगर उसकी साइकिल में एक भी तत्व बिगड़ जाता है तो वो सृष्टि बनती ही नहीं है यानी कि वो डिके प्रोसेस की तरफ चली जाती है जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा जल का बरसात चालू हो गई बहुत ज्यादा अगर बहुत ज्यादा बरसात हो गई तो वह क्या होगा बाढ़ आ जाएगी सबको समाप्त कर देगी दूसरा तत्व आने नहीं देगी अगर वही जल तत्व जो है बिल्कुल समाप्त हो गया बरसात ही नहीं हो रही है कहीं जल ही नहीं है तो क्या होगा तो भी समाप्त हो जाएगा कहने का मतलब ये है कि आकाश में अगर बादल नहीं होंगे तो जल तत्व बनेगा ही नहीं अगर बाई चांस जल तत्व आ गया और बंजर जमीन है हमने उस जमीन को यानी कि पृथ्वी को ही अच्छी तरीके से नहीं किया तो वहां वायु तत्व यानी कि पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं तो कहने का मतलब है कि हमें अपने पंच तत्व को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे किसी एक भी तत्व में अगर गड़बड़ है तो वो आपके अगले तत्व तक जाने में आपको रोक देगा जैसे कहते हैं अगर आपकी अग्नि बिगड़ गई तो आपका भोजन जो है पचेगा नहीं यानी आपकी अग्नि मंद हो जाएगी अगर आपकी अग्नि मंद हो गई तो आपको नरिशमेंट नहीं मिलेगा आपकी पृथ्वी जो है जो ये शरीर है ये लहला नहीं सकता तो आपका जो है पूरा का पूरा सृष्टि जो है वो बिगड़ जाएगा फिर वो क्या करेंगे आपके पित्त को शांत करेंगे यानी कब बिगड़ेगा यानी आपका पित्त बिगड़ गया हमारे शरीर को क्या है पंच तत्वों में क्या 3 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने जैसे ये वाला हिस्सा जो है इसको उन्होंने कफ में बांटा गर्दन से पेट तक का हिस्सा जो है उसको पित्त में बांटा जिसमें पेट आ जाता है और नाभि से नीचे का हिस्सा जो है पूरे पांव तक का इसको वायु क्षेत्र के रूप में बांट दिया तो इसमें से कोई भी एक चीज बिगड़ जाती है तो वो हमारे शरीर में बीमारी के रूप में हमें दिखाई देता है देखने वाला क्या करेगा आपकी नाड़ी को देख करके देखेगा कि इसमें कौन सा तत्व बिगड़ गया फिर उसको देखेगा कि अच्छा इसमें मूल प्रभावी तत्व कौन सा है उस तत्व की फिर वो चिकित्सा करेगा बरोबर सर Can you repeat this again, sir, please? जी 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 हमारा शरीर जो है वो पंचतत्व में है पंचतत्व में पूरा शरीर जो है उसमें जो इतना क्षेत्र है यानी चोटी से लेकर के और गर्दन तक ये कफ का क्षेत्र है जब भी हमारा कफ होगा नाक में होगा आंखों में आ जाएगा या
सर में होगा। जैसे बच्चा जो है, छोटी उम्र का बच्चा होता है, वो कफ प्रकृति का होता है, तो उसको कफ की बीमारियां बहुत होती हैं। हुआ क्या, उसका पृथ्वी और जल दोनों बिगड़ गया। तो पृथ्वी में जैसे आप जल मिलाओगे तो कीचड़ हो जाएगा, तो यानी बलगम के रूप में आपका कफ निकलेगा, यानी ये कफ का क्षेत्र हो गया। उसके बाद में गले से लेकर करके और नाभि का क्षेत्र जो है, जिसमें आपका पेट आ गया, लीवर आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन्स आ गई, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स को तो मैं नहीं कहूंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका गॉल ब्लैडर और आपका तिल्ली, ये सब जो है ये पित्त का क्षेत्र आ गया। और नाभि से नीचे का जो पैर तक का जो क्षेत्र है, ये वायु तत्व का क्षेत्र है। यानी इसमें वायु और जल दोनों का प्रभाव हुआ। तो जैसे ही बुढ़ापा आता है तो उसमें वायु तत्व जो है सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसका वायु तत्व बिगड़ जाता है। तो उसमें घुटने दर्द की प्रॉब्लम आ जाएगी, या उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाएगी, या कंधों में दर्द आना चालू हो जाएगा, या शरीर में कहीं भी दर्द आना चालू हो जाएगा। तो वो एक प्रकार से आपका वायु तत्व बिगड़ रहा है, यानी कि आपकी वायु मंद हो गई है। यस सर, बहुत अच्छा आंसर है आपका। और आपके जो राजस्थान पगड़ी भाषा में जो ध्यान करवाते हो, वो भी मैंने आपका सेशंस देखा है। जी 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 तो वो भी हमारे मुझे कृष्ण जी आजकल बागड़ी का जो हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण जी चाहत, इस समय मंगलवार को उनका ये कार्यक्रम आता है। तो वो भी मुझे राजस्थानी भाषा समझ नहीं आती, पर अमुक अमुक थोड़ी थोड़ी भाषा में समझ आ गया था बहुत। जी तो जी जी वंडरफुल सर, आज का ध्यान बहुत वंडरफुल रहा। और जी आपका जो तत्व के बारे में जो बताया वो भी वंडरफुल, अति सुंदर सर। तो पूरी जी। हमारी बड़ौदा जो टीम है वो आपका धन्यवाद अदा करती है। मैं आपको थैंक यू, धन्यवाद थैंक अदा यू अनिल करता जी, हूँ। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। यस सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू सो मच। एंड रोहित सर, आपने भी शायद पहले हैंड रेस करके छोड़ दिया है, तो इफ यू वांट यू कैन टॉक, एंड नेक्स्ट बीना जी को मैं चांस दे देती हूँ। आत्मा वंदन सर, आत्मवंदन सर। with deep gratitude, बहुत बड़ा सेशन, बहुत अच्छा सेशन था, and Thank I'm you, thank you. so grateful even for repeating what I asked for, with deep gratitude. बट एक ही गुंजाइश थी जो आपने अभी बोला ना कि लाइट अनुलोम विलोम लाइट से किया ना, उसका अगर सेपरेट रिकॉर्डिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा। इफ यू कैन सॉर्ट ऑफ पोस्ट इट इन आवर ग्रुप। अभी मैंने किया नहीं, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। ओके, ऑडियो के रूप में सबको उसको प्रोवाइड करवाया जाए। ओके, थैंक यू सर। और बहुत बढ़िया, दिस ओपन्स न्यू डायमेंशंस फॉर व्हाट यू हैव स्पोकन। एंड मधु जी, आपको देख के अगेन प्रणाम। इट वाज सो नाइस सीइंग यू टुडे। थैंक यू Rohit sir. Yes, Rohit sir, thank you so much for giving us the chance. Sir से means आपने एक और means खुलवा दिया। Means yes sir, we are waiting for the record. And अभी भी means मैं कर रही थी तो means I can literally feel that sir, means that energies and everything. Really, it was really wonderful. And yes, of course, Madhu ma'am, please heartily welcome. आपसे means नहीं बोल पाई क्या? Thank you Sujata ma'am and Anil sir and everyone, Rohit sir and सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही डीप मेडिटेशन कराया सर ने, और डेफिनेटली आई वाज नॉट इन माय सेंसेस, क्योंकि ट्रांस में चले जाते हैं एंड देन उसके बाद शरीर इतना हल्का हो गया, ऐसा लग रहा था कि बस मैं अभी बाहर आ जाऊंगी तो अभी बाहर आ जाऊंगी। ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ मुझे कि आई फेल्ट एज इफ आई एम गोइंग टू कम आउट ऑफ माय बॉडी, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड क्योंकि वो झटका हो रहा है एंड हम वो प्रोसेस हो रहा है, और सर प्रकाश को बोल रहे थे अंदर लेने के लिए, तो वो सारी प्रोसेस जो चल रही थी, इट वाज सो वंडरफुल, सच डीप मेडिटेशन कि पता ही नहीं चला कि अच्छा बाहर भी आना है अभी हमको ध्यान से। सो इट वाज एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच सुनील सर। मेरे लिए भी ये था कि आधे घंटे में इसको कंक्लूड करना है, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, यही मेरे साथ भी हुआ था कि जस्ट ये थोड़ा काइंड रिकमेंडेशन है मेरा भी, कि जब फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू योर सेशन मैम, इट वाज सो गुड एंड सो एक्सीलेंट, बट आई हैड टू स्पीड अप। मेरे को बोलना पड़ रहा था जल्दी कि मैं जल्दी सेशन खत्म करूं और कम शॉर्ट में बोलूं, तो मैंने बहुत स्पीड में बोला, तो मुझे लग रहा था कि सब लोग क्या सोच रहे होंगे मैं कितने जल्दी बोल रही हूँ, बट आई थिंक
अगर आगे चल के आप लोग 1.5 घंटा करेंगे तो शायद सब लोग आसानी से उसको कर पाएंगे। डेफिनेटली मैम। एंड मिस भले मिस यहाँ हमने रखा है मैम, आप जैसे मास्टर्स को वो मिस रूल अप्लाई नहीं करता है मैम। यू कैन टेक entire time. थैंक यू सो मच। And of course we'll do that definitely miss। जो आपने बताया था वो भी मिस कंसीडर करेंगे मैम। ओवर टू सुनील सर। थैंक यू। मैम एक रिक्वेस्ट था मेरा कि अभी हम लोग ने सेंटर शुरू किया है, तो वहाँ भी ये जूम मीटिंग का आयोजन करेंगे संडे और whatever day, and that time depending your time also, then there won't be any time restrictions, so we would invite you guys, all the masters, to give your wisdom on that. Yesterday was a wonderful milestone for all of us. Patanjali Meditation Center in Baroda has been inaugurated, and it was a wonderful thing. So thank you, ma'am. Thank you. Yes sir, yes Rohit sir, again once again means आपने एक और इस दरवाजा खोल लिया है। Thank you so much। Yes definitely, yes sir। And yes Beena ji, would you like to talk? Yes please। Beena ji? Yes, thank you so much। Can you listen? Can you? Yes. Yeah. Okay, yes, okay। Atmavandan Sunil sir and Madhu ma'am, thank you so much for coming। Sir, I wanted to know little bit more about grounding। Being a meditator, each and every person should know what is a grounding, and थोड़ा जो उसके रास्ते हैं ग्राउंडिंग के वो थोड़े बहुत तो मुझे पता है, लेकिन आई वुड लाइक टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट इट। बिकॉज क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, स्पेशली ज्यादा घंटे हम कर लेते हैं, जो रेगुलर हमारा 1-2 घंटे होता है दैट इज फाइन, बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम ग्रुप मेडिटेशन में होते हैं, जैसे कि हम करताल गए थे, जैसे कि हम ये ऋषिकेश गए थे, वहां 10-10 हजार लोगों के साथ एक साथ जब हम मेडिटेशन 6-6, 8-8 घंटे करते हैं, तो क्या होता है कि पूरा वो हमारी बॉडी पे आ जाता है। जैसे कि आई हैड अ temperature for almost 1 week after coming back from the Rishikesh, and then I had a diarrhea, vomiting so much, so that I also understand that that is my cleansing process has happened. For so many years I didn't do 8-9 hours meditation, and all of a sudden I'm doing it 8 hours meditation, 9 hours meditation। तो ग्राउंडिंग जैसे पानी में पैर रख लो, ग्राउंडिंग हो जाती है, पेड़ को हम ऐसे हक कर लेते हैं, ग्राउंडिंग हो जाती है, नंगे पैर को हम ग्रास में चलो, ग्राउंडिंग हो जाती है। उसके सिवाय क्या हो सकता है? सॉरी मैंने आपका आगे का सेशन नहीं सुना था, बिकॉज जेटीटीपी की मीटिंग थी तो मुझे वहां भी अटेंड करना था, तो आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। मुझे बड़ी खुशी है कि ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आया। पहली बात तो जैसे हम कहते हैं कि हमने बहुत मेडिटेशन किया, तो उसके बाद में हम ग्राउंडिंग कैसे करें। एक तरीका तो अगर आप मेडिटेशन में उस समय थी तो मैंने ग्राउंडिंग का एक तरीका बताया था, करवाया था, जिसमें आपके पाँव से पृथ्वी के गर्भ तक आपके पैर की जड़ें जो है वहां तक जा रही थी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्राउंडिंग की थी। उसको आप ऑटोमेटिकली ग्राउंडिंग की समझिए। वो करवाया इसीलिए था ताकि आपके शरीर में जो आपकी ऑरा में, उस समय क्या बहुत से लोगों की ऑरा में बहुत सी चीजें निकल के बाहर आ गई थी, जो आने वाले टाइम में या अगले 7-8 दिन में उनको परेशान करती। वो परेशान करे उससे पहले हमने क्या किया, आपको ग्राउंड करके वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है पृथ्वी के गर्भ में जहां अग्नि थी वहां हमने डाल दिया और उसको वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो आपकी पूरी की पूरा ऑरा उसी समय उसने क्लीन कर दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे आपने कहा हम लोग पेड़ को हक कर लेते हैं, ग्रास पे चलते, ग्रास पे नहीं चलना है, मिट्टी पे चलना है, जिससे आपका पृथ्वी तत्व शुद्ध होगा। जो लोग आजकल डायबिटीज से परेशान है, होता क्या है, उनका मणिपुर चक्र जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। लेकिन ओवर एक्टिव होने के कारण हम जूते पहन के जब सारा दिन चलते हैं तो उसकी एनर्जी बाहर रिलीज नहीं हो पाती, यानी हम पृथ्वी के टच में आते ही नहीं, तो हमारा पैंक्रियाज जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, हम शुगर की ओर चले जाते हैं। वही व्यक्ति अगर आधा घंटे के लिए नंगे पांव मिट्टी में अगर घूमता है, खेत की मिट्टी में घूमता है, तो
उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? उसका ग्राउंडिंग इजी वे में हो जाएगा। पहला तरीका है इसका। नमक के पानी से नहाना या पेड़ को हक करना, ये एक अलग तरीका है। मैं मेरा जो तरीका अपनाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करें, कोई भी क्रिस्टल अपने पास रखें, उसको हाथ में लेकर के उससे एकात्मकता रखें, यानी कि उसको अपना मित्र बनाएं और उससे ये प्रार्थना करें कि जब भी मैं साधना के माध्यम से एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट कर लूं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी मैं आप में ट्रांसम्यूट करूंगी। जब भी मुझे जरूरत पड़े आप मेरी इस एनर्जी को पुनः मुझे लौटा करके मुझे पुनः शक्तिशाली कर दीजिएगा। कई बार हम होते हैं कि 2-3 दिन साधना नहीं हो पाती या ऐसे पोजीशन में हम चले जाते हैं, जैसे मान लो हॉस्पिटल जाना पड़ा हमें किसी प्रियजन के साथ, तो आपकी एनर्जी उसी समय लो हो जाएगी। क्यों? वहां तो डार्क एनर्जी है, तो उसको हायर एनर्जी चाहिए खाने के लिए। जैसे आप वहां जाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो चूस लेगा। तो उस समय आपको एक बैकलॉग चाहिए। कहाँ से? वो आपके घर में जो क्रिस्टल पड़ा है वो आपके साथ अलाइन है। जैसे ही आपकी एनर्जी कमजोर होगी वहां से वो आपको एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा। अगर आपने उस एनर्जी को पृथ्वी में ट्रांसम्यूट कर दिया, खत्म ही कर दिया है, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। जो हमने शक्ति के माध्यम से एनर्जी को अपने क्रिएट किया है उसको अपने ही एक क्रिस्टल में ट्रांसम्यूट कीजिए। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में या आपने सुना होगा एक जादूगर था जिसकी जान तोते में थी। ठीक है ना? तो उसी तरीके हमें एक क्रिस्टल जो है ना तोता बनाना है, उस तोते में अपनी पूरी जान हमारी साधना जो है वो डालनी है। जो लोग हिमालय के अंदर जाते हैं साधना करने के लिए, वहां और कुछ नहीं है। उन हिमालयन योगीज ने उसके गर्भ में जो क्रिस्टल्स पड़े हैं अपनी सारी साधना उसमें ट्रांसमिट कर दी है। आप जैसे ही उसमें जाकर के बैठते हैं हिमालय में, वो क्रिस्टल्स आपके साथ अलाइन होते हैं और अपना सारा नॉलेज आप में ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर आप उसको जैसे ही बढ़ाते हैं उस एनर्जी को पुनः आपके उसी क्रिस्टल में ट्रांसमिट कर लेते हैं ताकि उस नॉलेज को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप भी अपनी एनर्जी को किसी एक चीज में ट्रांसम्यूट करके रखें। क्रिस्टल को ये क्रिस्टल ले लें, उस क्रिस्टल के अंदर उसको ट्रांसम्यूट किया जाए तो वो बेटर है आपके लिए रेदर देन इसके। वरना तो ग्राउंडिंग तो बहुत सरल है। आप अगर कच्ची साग सब्जियां या फ्रूट खाते हैं तो भी आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। आपको कोई बहुत बड़ा काम झाम करने की जरूरत नहीं है। आप घर में अगर सैलेड भी खाते हैं, कच्चा सैलेड खाते हैं तो भी आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी तुरंत। That's nice. Thank you so much, sir. और आपका बहुत बहुत बधाई। ये फर्स्ट टाइम पीएमसी वडोदरा की जो हमारी जूम मीटिंग है उसमें 67 लोगों की प्रेजेंस थी। मैं बाद में जुड़ी इसलिए मैंने फोटो भी खींचा कि इतनी अच्छी तरह से सबने आपको सुना और आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच सर, और वापिस आते रहना। और बहुत ही अच्छा लगा पूरी वडोदरा टीम की ओर से। थैंक यू सो मच। यस सर। सर अभी थोड़ा टाइम है सर? जी 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 बताएं बताएं, मैं फ्री हूँ अभी। एक्चुअली चैट में एक मैम ने लिखा है मींस वो बीपी के लिए क्या कर सकता है? बीपी के लिए निहारिका हाई मैम। बीपी के लिए देखिए वही चीज हुई ना। अब हाई बीपी का मतलब क्या हुआ? आपका पित्त बढ़ा हुआ, यानी कि आपके शरीर में अग्नि बढ़ी हुई है। देखिए 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। बहुत सरलता से बताता हूँ। एक किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि पित्त दोष हो तो कैसे करेंगे। इसमें क्या है, अगर आपका पूरा शरीर जो है, आपकी जो पूरी चमड़ी है, ये वात का क्षेत्र है। यानी कि अगर आप बहुत तेज बाइक पे चलते हैं या आप बहुत तेज पंखे के सामने सोते हैं या पंखे के सामने बैठते हैं तो आपकी चमड़ी पे बहुत तेज हवा जब लगती है तो आपके शरीर में वायु बढ़ जाती है, या जिसको कहते हैं वायु विकार बढ़ गया तो उसके घुटनों में दर्द होना चालू हो जाएगा, उंगलियों में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो उसको मिटाने का सबसे सरल तरीका क्या है? आप कोई भी तेल ले लें, खारा तेल। कड़वा तेल का मतलब हुआ सरसों का तेल या तिल का तेल, और उससे आप अपने पूरे शरीर की पूरी बॉडी का अभ्यंग करें, यानी मालिश करें। अगर पूरे शरीर पे नहीं होता है तो पैर की तली, कान और सर, ये इन तीन के मालिश तो 100% करें। कान जो है वो वायु का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए सर्दियों में टोपी पहनाई जाती है। और कुछ हो ना हो, कान के ऊपर हवा नहीं लगनी चाहिए। कुत्ता भी जो है सर्दी में यूं करके सोता है ताकि उसके कान पे सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे। वो उस वायु के क्षेत्र को ही बचाता है, क्योंकि यहाँ महीन नाड़ियां हैं, जैसे उसके
हवा लगती हैं वो आपके शरीर में वायु को बढ़ा देगी। तो जैसे आप उसको तेल लगाएंगे या हम तेल जो सब्जियों में खाते हैं उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए तो भी आपका वायु जो है वो शांत हो जाएगा। हमारी जो बड़ी आंत है वो पूरा का पूरा वायु का क्षेत्र है। आजकल लोग, आपने सुना होगा, पानी का एनिमा लेते हैं। तो पानी जो है वो वायु तत्व को बढ़ा देता है और पूरा का पूरा जो बड़ी आंत है वो वायु का स्थान है। अगर वो वायु बिगड़ा तो फिर किसी से ठीक नहीं होगा। इसलिए पुरातन में या जो आपका पंचकर्मा में जो है वो औषधि युक्त तेल जो है वो बड़ी आंत में चढ़ाते हैं और उसके बाद में उसको पेट को खाली करवाते हैं। तो हम उतना नहीं कर सकते तो मालिश कर सकते हैं, तिल के तेल की मालिश करें तो आपका पूरा का पूरा वायु तत्व जो है वो शुद्ध हो जाएगा। नंबर 2, आपका पित्त। पित्त यानी कि आपके पेट में अगर गर्मी बढ़ी हुई है यानी कि बाइल बढ़ा हुआ है आपका, तो उसको ठीक करने का सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है आपका घी। जो आपके घी घर में घी रखा हुआ है, यानी कि आप अगर गाय का देसी घी रात को सोते समय 1 या 2 चम्मच दूध में डाल करके पीते हैं तो आपका पूरा पित्त शांत हो जाएगा। जैसे किसी को सूखी खांसी आती है, अभी जैसे कोविड में सूखी खांसी आती थी, आप 1 चम्मच घी पी लीजिए, आपकी तुरंत सूखी खांसी समाप्त हो जाएगी। आप पांव की तली की मालिश कर लीजिए, आपका वायु क्षेत्र शांत हो जाएगा। 2 चीज हो गई, वात शांत हुआ, पित्त शांत हुआ। कफ जो है बड़े लोगों को बहुत कम होता है, बच्चों को होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है बढ़िया, या तो आपके घर में रखा हुआ गुड़ या शहद। ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आपके कफ को शांत करती हैं। यानी जिसमें पोटेशियम या आपके इसमें गुड़ में जो आयरन होता है वो आपके कफ को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये 3 तरीके जो हैं आपके लिए, तो आपके लिए सबसे सरल तरीके हैं जिससे आपके वात पित्त और कफ तीनों शांत होंगे। यानी कि पंचतत्व आपका अकेले इतने से शुद्ध हो जाएगा। सर, वन मोर मैडम का क्वेश्चन है तो कैन जी वी जी टेक दिस? जी जी बताएं कोई बात नहीं। सोनिया जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अपना प्रश्न पूछिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। एक तो बात मुझे ये बोली थी, जो दिन में मैं सर सेशन में मधु मैम ने बोला था ना कि आपको सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, वो डेफिनेट हुआ है सर। मतलब आप सुन सकते हैं सर, हम आपको, आप आगे भी बोले तो। अच्छा, एक चीज मुझे शेयर करनी थी सर। जैसे मेरी बेटी है, वो 16 साल की है, तो उनको एपिलेप्सी वाला प्रॉब्लम हुआ था अभी, मतलब 6 महीने पहले उसको। तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर से, एक डॉक्टर अवधेश पांडे करके हैं, उनसे डाइट चार्ट लिया। तो उन्होंने उनको डाइट चार्ट में जैसे गार्लिक सर बोला है खाली पेट खाने के लिए, गार्लिक खाओ, अदरक खाओ, बट वो सर जैसे वो चीजें खाती है ना तो उसकी पूरी बॉडी में खारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। आप तेल का इस्तेमाल करें। अच्छा। होता क्या है उसमें जो लहसुन है, आपको अगर ज्यादा हो तो उसको आपके तो क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं, फिटकरी जो बोलते हैं, उसके पानी में थोड़ा समय रख देंगे तो उसकी थोड़ी सी तासीर कम हो जाएगी। क्योंकि आपका जो लहसुन जो है वो बहुत बहुत तेज होता है। वो हिमालयन योगीज में उसको कायाकल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीएसएसएम में हम लोग ध्यान वाले जो हैं गार्लिक को मना करते हैं। तो एपिलिप्सी में किस तरीके का एपिलिप्सी है उसको थोड़ा सा मेरे को डिस्क्लोज करेंगे आप? किस तरह का मतलब सर, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं मतलब? हाँ, कैसे हुआ, क्या उसके अभी सिम्टम क्या हैं बच्चे के? सर कोई सिम्टम्स नहीं था 6 महीने पहले सर, जब श्राद्ध के टाइम उसको एक बैठे बैठे ही थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वो बैठे बैठे जस्ट गिर गई। सुबह पढ़ने के लिए उठी है 5 बजे और उठ गई, गिर गई, और 1-1.5 घंटे तक उसको कुछ भी वो नहीं था। उठी है तो उठने के बाद भी उसको कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। बस उसके साथ सर, उसके पास वो हुआ उसके साथ पहले श्राद्ध के टाइम। उसके बाद सर हम लोगों के माइंड में था कि पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम इसको हुई है। हमें लगा कि थोड़ा प्रेशर होगा पढ़ाई का सर, ऑनलाइन कोर्स हुए बहुत ज्यादा, अभी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है सर कोरोना के टाइम में। तो
प्रेशर लगा हमें। फिर अब हमें जैसे सर 1-1.5 महीना पहले रियलाइज हुआ कि ऐसे माइंड में पिंच कर गया कि एक बार टेस्टिंग करवाई जाए कि जी। क्या था वो और क्या नहीं था। तो हम लोगों ने टेस्टिंग करवाने के लिए MRI निकलवाई सर ब्रेन की। और MRI सर उसमें कुछ डॉक्टर ने कहा कि कुछ स्लाइटली सी प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सेफर साइड के लिए हम लोग एक EG निकलवा लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाएगा उससे। तो जब वो EG करवा रही थी सर, तो वो बच्ची सारी रात पढ़ के सुबह EG करवाने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। उसने रात को कंटिन्यू स्टडी की। तो हमने डॉक्टर से पूछा भी कि क्या EG करवाना पॉसिबल है, मतलब वो रात को पढ़ी है? तो कहते नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे इससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो बट हमने EG करवाई ना, तो उसको वो दोबारा उस टाइम पे वो प्रॉब्लम आई सर, करवाते करवाते ही। तो सेकंड टाइम उसको आप मान के चलो 6 महीने में ये दिक्कत 2 बार आई। क्या वो पहले कंधे में दर्द का बताती थी आपको, मेरे कंधे में दर्द? कंधे में दर्द तो कभी नहीं बताया सर, लेकिन जैसे सुबह से लेकर दिन तक उसकी कंटिन्यू क्लास होती थी, तो उसने मुझे ये बोलती थी कि पैर में मम्मी सुन सुन हो, मतलब सुन हो जाता है पैर। हाँ ठीक है, ठीक बात है, ठीक बात है। उसके तेल की, एक तो उनको कहो तेल की मालिश करना प्रारंभ करें, और एक आप गाय का शुद्ध घी मंगवा लें, केवल और केवल नाक में 2-2 बूंद उसको डालना है। और अगर आपके आसपास में कहीं भी आयुर्वेदिक कॉलेज हो तो प्लीज आप वहां उसको दिखाएं, उसका नाड़ी परीक्षण करवाएंगे तो आपको बता देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, उसकी गर्दन की कोई एक वेन जो उसमें सूजन है और कुछ नहीं है। तो वही सर डॉक्टर ने बोला कि धूप लगाओ ज्यादा से ज्यादा बॉडी को। हाँ तो धूप लगाओ ना, तो वही हुआ ना। बट सर क्या होता है कि जैसे धूप में ज्यादा देर बैठती है और ये चीजें भी उन्होंने गर्म खाने के लिए बताई है, तो बॉडी पे इचिंग हो जाती है। आप एक काम करो, सूर्य से प्रकाशित जो फल हैं वो उसको खिलाना प्रारंभ करें। और जैसे उसको करवाएंगे आप, वो आपको पंचकर्मा में कुछ बताएंगे, हो सकता है वेरिएशन के लिए आपको कहें। तो जैसे आप ये करवाएंगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप उसके नाक में वो डालना चालू करें, देसी घी। देसी घी डालना चालू करें। उससे कुछ नहीं, गर्दन में ही प्रॉब्लम है। और मधु मैम से बात करके एक बार मेरा नंबर लेके बात कीजिएगा। आउट ऑफ इसके मैं कुछ आपको सजेस्ट कर दूंगा, वो कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया एंड मास्टर्स। और किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज बता दीजिए, इफ नॉट आई विल एंड द सेशन हियर। Okay sir, thank you so much sir for sharing this wonderful wisdom and for your presence also. सुजाता जी, yes सुजाता जी, किसी और का भी कोई प्रश्न था वर्षा जी का ऑन हाई कोलेस्ट्रॉल विद हाई शुगर के लिए क्या कर सकते हैं? So if you have time, sir can answer. लाइफस्टाइल की बीमारी है सर। यस सर, लाइफस्टाइल की बीमारी है। आप अपने भोजन को बदलें, आप अपने भोजन में कच्चे की तरफ लौटें, तभी कोलेस्ट्रॉल आपका, मतलब इसका मतलब यही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब ये है कि आपके लीवर पे बहुत बोझ है। आप अपने लीवर को शुद्ध करें, सरल तरीका यही है। आप अपने भोजन में घी और तेल की मात्रा, यानी कि आपके मालिश या इस टाइप के जो आयुर्वेद है उसकी तरफ लौटें, और खास तौर पे ध्यान की तरफ लौटें। कम से कम 3 घंटा ध्यान करेंगी तो आपका कुछ हो सकता है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और कम से कम अपने ऊपर मिट्टी पट्टी या मिट्टी का जो स्नान है उस तरीके की चीजों की तरफ लौटें। ये तभी ही सरलता से कोई काम हो पाएगा, उसके बगैर कुछ नहीं है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और बीपी दोनों जो है वो पित्त की बीमारियां हैं, यानी कि उनका पित्त जो है घर में, मतलब शरीर में जो पित्त है वो बहुत बड़ा हुआ है। पित्त बड़ा हुआ इसका मतलब यही है कि खान पान जो है वो इरेगुलर है। जंक फूड ज्यादा खाती होंगी और इरेगुलर उनका जो है वो खान पान। सोने पीने का यस सर। सो मास्टर्स, और किसी का कुछ डाउट्स है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं, इफ नॉट वी कैन एंड अप द सेशन हियर। रोहित जी नंबर मांग रहे हैं, तो आप मधु जी से या अनिल जी से ले लीजिएगा।
हाँ, and Should I please, share here, sir? हाँ, मैं यहाँ शेयर कर दूं? लेकिन केवल मैसेज करिएगा कॉल करने के बजाय। Yes. जी जी जी। Yes, masters. Everyone, anyone, please. Means आपको plus first message them, and then if they are give the permission, you can call. Yes, yes, masters. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, masters. मैम शेयर किया आपने? Yes. नहीं मैम, अभी कर रही हूँ, 1 मिनट, 1 सेकंड। पेन प्लस फीवर। हाँ, कोई क्वेश्चन है? आप तब तक क्वेश्चन ले ले सर। आपको अगर थ्रोट पेन है और फीवर आ रहा है तो सबसे पहले अन्न बंद करें लेना। हमारे यहाँ जब भी हमें फीवर होता है या कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमें अन्न बंद करना चाहिए। जबकि हम क्या कहते हैं कि रोटी खाना बंद मत करना। जब तक आप अन्न खाएंगे आपका फीवर या आपका इन्फेक्शन जो है ठीक नहीं होगा। आपको केवल और केवल प्रकृति की तरफ लौटना है। हाँ, बेटे को है तो आप बेटे को भी प्लीज आप केवल और केवल फ्रूट्स और हो सके तो तरल यानी कि दलिया टाइप में चीजें दें, क्योंकि इस समय लीवर जो है वो हड़ताल पे आ जाता है और हम लोग उसको हड़ताल को तोड़ने का प्रयास करते हैं जबरदस्ती। तो वो कॉन्फ्लुएंसीज जो हैं हमारे शरीर में बनी रहती हैं और वो किसी और रूप में कुछ समय बाद में प्रकट होती हैं। तो आप अगर अन्न बंद कर देंगी तो फीवर 2 दिन में ही चला जाएगा। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं वीडियो चालू नहीं कर पाऊंगी, मैं अंधेरे में बैठी हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है, आप दिख रहे हैं हमें। हाँ। और सर मुझे पूछना था, पित्त और एसिडिटी एक ही चीज होती है क्या? पित्त और एसिडिटी एक ही चीज होती है। आप रात को सोते समय सप्ताह में 1 दिन 3 चम्मच आपके एरंड का तेल आपको पीना है ताकि आपका लीवर डिटॉक्स हो। और नित्य 1 चम्मच से 2 चम्मच तक गाय का घी आपको दूध के साथ लेना है। तो आपका पित्त शांत हो जाएगा। जितना घी खाएंगी उतना पित्त शांत होगा। हमारे जो आचार्य हैं आयुर्वेद के, इन्होंने लिखा है यत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृत पिबेत, यानी कि ऋण करके भी घी पियो। इतना उन्होंने घी का गुण बताया है। तो आप घी मत छोड़िएगा अगर उसको शुद्ध करना है आपको। घी तो खाते हैं सर, घी बहुत खाते हैं। नहीं, आजकल होता ना उसमें पतले होने के लिए घी छोड़ दो। हाँ, अगर गाय का घी है तो गाय का घी जो है आपको कभी भी खराब नहीं करेगा। घर का ही है सर और गाय का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। और सर बहरेपन के लिए भी कुछ है वायु तत्व का, आपने बोला जैसे हवा जाए। आप नाक के अंदर घी डालना चालू करें। जो नाक है और मस्तिष्क जो है उसमें उसको नरिश करने का एक ही तरीका है, वो है नाक। और घी इतना महीन होता है जो आपके मेडुला के पास की जो वेन्स हैं उससे घी आपके मस्तिष्क तक चला जाएगा और वो आपके इन नाड़ियों को नरिश करेगा। जैसे ये करेगा तो ये आपकी नाड़ियां जो है, पहले आपको याद हो बूढ़ी दादी जो है हमारे कान में तेल डालती थी और तुलसी, वो सब वही हैं। ओके सर। हमारे क्या है, एक वैन होती है जिसको वेरिकोज वैन कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में होती है। ये कान के दोनों तरफ जो है ना, ये यूं। अच्छा सर। आप तेल की मालिश करें तो इसको यूं जरूर करें, तो वो वेरिकोज वैन जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। जैसे हार्ट का जब आपको अटैक आता है तब डॉक्टर क्या करते हैं, जो आपके काफ मसल्स जो है, वो पिंडलियां जो है उस पर मसाज करते हैं, क्योंकि वहां आपका सेकंड हार्ट है। तो वहां जैसे वो मसाज करते हैं तो आपका वायु जो है एकदम से उसको पंप करके वापस से इमरजेंसी से आपको बाहर ले आती है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको इसीलिए दी गई हैं। ये वेरिकोज वेन है, इनके ऊपर जैसे आप करेंगी आपकी जो कान की नाड़ियां हैं वो खुल जाएंगी। तो आप ये भी कर सकती हैं। ओके सर। नहीं तो शून्य मुद्रा जो है उसको भी आप लगाएं। आप नेट पे डालेंगे ना शून्य मुद्रा तो आपको मिल जाएगी। वो भी कान के बहरेपन के लिए होती है। ओके सर। जी। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes. मैं बड़ौदा में मैं 4 साल रह चुकी हूँ। Oh, okay, super, बढ़िया मैम, बढ़िया। यस मैम, शेयर कर दिया है सर का नंबर। यस मैम, देख लिया।
सो मास्टर्स अभी चैट में है, तो किसी को नंबर चाहिए तो प्लीज लिख लीजिए। एंड उसके बाद प्लीज सब लोग पहले मैसेज दे दीजिए मास्टर्स, ताकि मीन्स जब अवेलेबिलिटी होगा तभी मीन्स हम मीन्स वो उठाएंगे ना, तो इतना मिनिमम मीन्स हमारा ड्यूटी बनता है, पहले मैसेज करके हम कॉल करें, डायरेक्टली कॉल मत करिए। ओके, टेक्स्ट कर दे पहले, क्योंकि कई बार सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। इफ यू टेक्स्ट, इफ ही फील्स की टाइम है तो वो खुद ही कॉल कर लेंगे। यस यस यस। मैं सदा कहता हूँ मैम आप दोबारा कब आ रहे हो इस मंच पर? Yes, sir. Definitely Rohit sir will call means अभी sir को, सुनील sir को and yes मधु मैम को, we need such beautiful people and yes definitely means उनका wisdom बहुत कुछ हमको लेना है सर। क्या बोलते आप खुद ही मैम, आप भी बहुत अच्छे मास्टर हैं मैम, और मैं भी सोच रही थी कि आपको कब बुलाएंगे अब, बट मैं वो आपसे अलग से बात करूंगी। बट थैंक यू सर, एंड बहुत ही सुंदर सेशन रहा सर का, बहुत अच्छा ज्ञान दिया सर ने। और यही है कि ध्यान अपना जितना ज्यादा बढ़ा लेंगे, जितना ध्यान करेंगे एज के हिसाब से डबल कर लें, अगर जो भी हमारी एज है उसका डबल करते हैं तो कई बहुत सारी बीमारियां हमारी ध्यान से ही ठीक होने लगती हैं। और ग्रुप एनर्जीज के साथ अगर करके हम ध्यान करें तो ग्रुप की जो एनर्जीज होती हैं वो हमें काफी असर करती है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कई लोग कि जिनको ज्यादा तकलीफें हैं, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजें होती हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस हमारे दिमाग को बहुत असर करता है, हमारे जो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर बहुत असर करता है। तो आप ध्यान करें, और बस जैसे सर ने बताया, हमको पत्री सर से सीखा, हमने बाकी सबसे सीखा कि भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और जब जो आज सर ने कराया वो भी अगर हम करते रहेंगे ना तो हमारा आधे से ज्यादा टेंशन खत्म होगा। टेंशन जैसे खत्म होगी हमारा बीपी भी खत्म होने लगेगा, और बीपी मतलब कोलेस्ट्रॉल भी गया आपका, और वेट भी कम हो जाएगा। सो थैंक यू। Yes, ma'am. ये मीन्स लेडीज का बहुत ही बड़ा वो ये है डेफिनेटली। यस मैम, श्योर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मधु मैम। एंड बीना जी मीन्स आपने दोबारा राइज किया, इज देयर एनीथिंग? Yes, quickly just wanted to tell you everyone कि कल हमारे सेंटर पे मेडिटेशन है ऑफलाइन। इफ एनीबडी वुड लाइक टू कम बिटवीन 7 and 8, जो हमारा इनॉग्रेशन हुआ कल, वहीं पे हम लोग मिलेंगे। अगर कोई बड़ौदा के टीम से या कोई भी इज ओपन टू एवरीवन एंड निःशुल्क है, कोई भी आकर हमारे साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो वो एक अनाउंसमेंट करना था सुजाता जी, तो एक बढ़िया रहेगा अगर सब ज्यादा लोग बड़े आएंगे तो कल बिटवीन 7 and 8 o'clock। यस मास्टर्स, सो आपने सुना है, तो बीना जी ने बताया कल है, तो वी कैन गैदर देयर एंड ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं मास्टर्स डायरेक्टली। यस, थैंक यू बीना जी। एंड यस सर, थैंक यू सुनील सर वंस अगेन, एंड थैंक यू मधु मैम। यस सर, आपके पीएमसी बड़ौदा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, आपके विजडम को आप तक पहुंचाने का मौका दिया। आप ही का दिया वो विजडम था जो कभी मेरे पास आया होगा, जो आज मैं आपको लौटा रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद इसके लिए। यस सर, धन्यवाद सर, डीप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, यस मधु मैम एंड सुनील सर, थैंक यू वंस अगेन। यस सर, सेशन एंड कर रहे हैं।